नमस्कार। आज का सुविचार। क्रोध की अति तो कटार से भी विनाशकारी है। ग्रेट एंगर इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन स्वॉर्ड। क्रोध कटार से भी विनाशकारी है, क्योंकि कटार तो से केवल बाह्य शरीर को क्षति पहुंचाती है, परंतु क्रोध हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है तथा यह अंदरूनी रूप से हमें क्षति पहुंचाता है। कटार केवल उसी शरीर विशेष के हिस्से को क्षति पहुंचाती है, परंतु क्रोध हमारी पूरी मानसिक शांति को भंग कर देता है तथा हमारे शरीर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि क्रोध की क्षति कटार से भी विनाशकारी है। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का कबीरदास जी का दोहा। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर भी नाम बिन, मुक्ति कैसे होए कबीरा, मुक्ति कैसे होए। अर्थात दिन के 8 पहर में आप 5 पहर काम करते हैं और 3 पहर सोते हैं। अगर ईश्वर को याद करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है तो आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है। सुप्रभात। आइए माँ सरस्वती की वंदना करें। या कुंदे दु तुषार हार धवला, या कुंदे दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is kit. K-I-T. Kit. इसका हिंदी अर्थ है किसी विशेष सामग्री को रखने का झोला, साज सामान या उपकरण समूह। आपके विद्यालयों में भी साइंस किट या मैथ्स किट होता है। साइंस किट में साइंस के यूज में आने वाले यानी कि विज्ञान के उपकरण होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेस्ट ट्यूब हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही मैथ्स यानी कि गणित किट में आपके कंपास है, स्केल है और भी चीज़ें हैं। लेट्स मेक अ सेंटेंस विद द वर्ड किट। सुमन कीप्स हर मेकअप किट इन हर बैग। सुमन अपने मेकअप के सामान का झोला यानी किट अपने बैग में रखती है। What do you want from a tool kit? तुम्हें इस टूल बॉक्स के डिब्बे में से यानी कि टूल किट में से क्या चाहिए? धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है आज की पहेली का और पहेली है, वह कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। अरे भला ऐसा कौन सा ड्राइवर होगा जो बिना लाइसेंस के चल सकता है। सोचिए, विचार कीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं? मैं बताती हूँ। इसका उत्तर है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को हिंदी में पेचकस भी कहते हैं। इसका कार्य पेच को कसना या टाइट करना होता है। समझ गए ना कौन सा ड्राइवर है जो बिना लाइसेंस के भी चल सकता है? स्क्रू ड्राइवर। धन्यवाद। 1831 में आज ही के दिन ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन किया। माइकल फैराडे भौतिक विज्ञानी एवं रसायनज्ञ थे। उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया। 1905 में आज ही के दिन हॉकी के जादूगर
मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आज का विशेष लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज का विशेष है राष्ट्रीय खेल दिवस। बच्चों, भारत में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। बच्चों, वे दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस दिन को खेलों के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित करते हैं, जिनमें प्रमुख राजीव गांधी खेल रत्न और ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और इनके अलावा बच्चों अर्जुन पुरस्कार प्रमुख पुरस्कारों में से हैं, जो उन्हें सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है मैक्सिको। प्रश्न 2, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका उत्तर है वेटिकन सिटी। यूरोप महाद्वीप में स्थित यह देश दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। प्रश्न 3, सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर। प्रश्न 4, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं लेकर आया हूँ आज की हिंदी कविता जिसने सूरज चांद बनाया। सभी बच्चे मेरे साथ इस कविता को गाएंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज की अच्छी आदत है प्रयास करना। प्यारे बच्चों, हमें पढ़ाई में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका एक बार हल करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमें उस समस्या से घबराकर उस समस्या को छोड़ना कभी नहीं है, चाहे पढ़ाई की समस्या हो अथवा अपने जीवन की। यह समस्या हल तभी होगी जब हम उसे हल करने के लिए प्रयास करेंगे। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हम अपने से बड़ों की, अपने गुरुओं की मदद लेकर उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समस्या को छोड़ते कभी नहीं है। समस्या को छोड़ना तो कायर का काम है, भागना तो कायर का काम है। हम सब बहादुर बच्चे हैं। हमें कोई भी समस्या हल करने के लिए कम से कम एक प्रयास, अगर तब भी हल ना हो तो दूसरा प्रयास, तब भी हो तो तीसरा प्रयास, और ये प्रयास हमें तब तक जारी रखना है जब तक हम उस समस्या से जीत नहीं जाते। तो प्यारे बच्चों, प्रयास करना एक बहुत अच्छी आदत है। आप सब इस आदत को अपने जीवन में अपनाएं और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ें। शुक्रिया बच्चों। सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है रेत और चीनी। राजा अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी एक दरबान आता है, उसके हाथ में एक कांच का मर्तबान होता है। राजा अकबर ने पूछा, ये क्या है? दरबान बोला, महाराज
इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। राजा ने पूछा, ये तुम क्यों लाए हो, किसके लिए लाए हो? दरबार ने कहा, महाराज ये मैं बीरबल के लिए लाया हूँ। बीरबल के लिए? पर क्यों? महाराज मैं बीरबल की परीक्षा लेना चाहता हूँ, उसको ये रेत और चीनी अलग अलग करना है। बच्चों, बीरबल के बारे में कहा जाता है कि वो हर समस्या का हल निकाल लेता है। कहा कि बीरबल देखो, तुम्हारे लिए आज फिर एक नई समस्या आ गई है। बीरबल ने कहा, महाराज समस्या कैसी? ये तो मेरा बाएं हाथ का कमाल है। महाराज अकबर ने कहा, पर वो कैसे? बीरबल ने वो मर्तबान हाथ में लिया और एक बगीचे में गया। वहाँ पेड़ के नीचे उसने अपनी जार को उड़ेल दिया। रेत और चीनी जमीन पर गिर गई। अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल बोला, महाराज इसका जवाब आपको कल मिलेगा। अगले दिन वो लोग उस पेड़ के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रेत ही रेत पड़ी हैं और चींटियाँ सारी चीनी को ले गईं। बीरबल बोला, महाराज देखा, यहाँ पर रेत रेत बचा है और मैंने रेत और चीनी को अलग अलग कर दिया। महाराज मुस्कुराए और बोले, भाई वाह, बहुत अच्छा, तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। धन्यवाद। सुप्रभात। क्या आप जानते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे से जुड़े इतिहास के बारे में। दरअसल नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाने के पीछे हॉकी के लीजेंड मेजर ध्यानचंद हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद विश्व खेल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार हैं। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं। मेजर ध्यानचंद को अपनी गेंद नियंत्रण की कला में महारत हासिल थी। हॉकी के लिए उनमें अद्वितीय क्षमताएं थी। वे अपनी हॉकी स्टिक से खेल के मैदान में जैसे कोई जादू करते थे, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इसके अलावा उन्हें हॉकी विजार्ड का टाइटल भी दिया गया था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के पीछे खेल और खेल भावना और खिलाड़ियों को सम्मान देना है। इसके अलावा प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाने से लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करने का मुख्य काम भी किया जाता है। इस तरह के दिवस युवाओं को मान्यता देते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं और विभिन्न खिलाड़ियों के काम की प्रशंसा करते हैं। युवाओं के बीच खेल के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। यही कारण है कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ताकि हॉकी के जादूगर को हर साल याद किया जा सके। इस दिन विद्यालय, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, कैंट आदि जगहों पर खेल का आयोजन किया जाता है और लोग इसमें भाग लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें इनाम भी दिया जाता है। इस दिवस के माध्यम से यह भी बताया जाता है कि खेल खेलने से कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है तथा साथ ही साथ रक्त संचार, स्फूर्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता आदि चीज़ों की कमी नहीं होती है तथा आप एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उच्च स्तर तक जाकर अपने देश का नाम रोशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक आपका रोजगार का जरिया भी बन सकता है। आजकल खेल को महत्व देने के लिए विद्यालयों, कॉलेजों में रोजाना एक क्लास खेल की रखी जाती है, जिससे बच्चे रोजाना कुछ समय खेल खेलें तथा बच्चों की रुचि खेल में बनी रहे और इसका महत्व समझ सके। इस दिवस को राष्ट्रपति भवन में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहाँ भारत के राष्ट्रपति खुद देश के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करके सम्मानित करते हैं। सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार कई अवार्ड भी दिए जाते हैं, जिसमें ध्यानचंद अवार्ड, नेशनल अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आदि दिए जाते हैं। जब से खेल का प्रचलन बढ़ने लगा है, उसकी महत्वता को लोग समझने लगे हैं, तब से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हमारे देश में अच्छा खेल प्रदर्शन कर
भारत को सम्मानित करा रहे हैं और राष्ट्र में एक मिसाल भी बन रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।